अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों खूब चर्चा में हैं। कभी किसी देश पर टैरिफ लगाने को लेकर तो कभी यूक्रेन, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को रोकने को लेकर। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से भारत में सियासत तेज हो गई है। ट्रंप ने अमेरिका की पिछली सरकार यानी जो बाइडेन सरकार में बाहरी देशों को दिए गए फंड पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ देशों के नाम लिए थे, जिसमें भारत का नाम भी शामिल था। ट्रंप ने कहा कि यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को मतदाता मतदान के लिए $21 मिलियन यानी करीब 182 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत के पास बहुत पैसे हैं, उनको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये भारतीय चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये सच है? यदि ये सच नहीं है तो ट्रंप ने ऐसा दावा क्यों किया है? इस पर इंडियन एक्सप्रेस में जय मजूमदार की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट छपी है, जिसमें इसका खुलासा किया गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। ट्रंप का 21 मिलियन वाला दावा झूठ कैसे? डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इन दिनों वहां पर एलन मस्क के नेतृत्व वाली डोजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी काफी एक्टिव है, जो सरकार के कामकाज पर खास नजर रख रही है। डोजी ने ही 16 फरवरी को एक लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में उन अमेरिकी खर्चों का जिक्र था जो अमेरिका दूसरे देशों के डेवलपमेंट के लिए देता रहा है। इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल था और ट्रंप ने भी अपना बयान इसी लिस्ट को पढ़ते हुए दिया था। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने यूएसएड के रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि ये $21 मिलियन की यह राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर की गई थी। इसमें से $13.4 मिलियन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जो जनवरी 2024 के चुनावों और इन चुनावों की अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाली परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव के लिए हैं, जो शेख हसीना को पद से हटाने से 7 महीने पहले हुआ था। ये पैसे कस्टोडियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS के माध्यम से भेजे गए थे। जब एक्सप्रेस ने इन दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि 2008 के बाद से भारत में CEPPS का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं जिसे यूएसएड के माध्यम से फंड मिलता हो, बल्कि जुलाई 2022 में यूएसएड के अमार वोट अमार यानी मेरा वोट मेरा है के लिए पैसे मंजूर किए गए थे। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश का है। बांग्लादेश को क्यों मिल रहे थे पैसे? नवंबर 2022 में इस अनुदान का उद्देश्य संशोधित करके यूएसएड के नागरिक यानी नागरिक कार्यक्रम कर दिया गया। ढाका में यूएसएड राजनीतिक प्रक्रिया सलाहकार ने दिसंबर 2024 में अमेरिका की यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की थी, जिसमें कहा गया कि यूएसएड द्वारा वित्त पोषित $21 मिलियन CEPPS यानी नागरिक परियोजना जिसका प्रबंधन मैं करता हूं। रिकॉर्डों से पता चलता है कि जुलाई 2025 तक 3 वर्षों के लिए दिए जाने वाले इस अनुदान पर अब तक $13.4 मिलियन खर्च हो चुके हैं। जुलाई 2022 और अक्टूबर 2024 के बीच इस $21 मिलियन के अनुदान को 6 उप अनुदानों में विभाजित किया गया है। CEPPS के 3 संगठन हैं: इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES, दूसरा इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट यानी IRI, तीसरा यानी नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट यानी NDIA के लिए 2-2। IFES का मुख्यालय अर्लिंगटन वर्जीनिया में है। IRI और NDI का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। जब इनसे एक्सप्रेस ने संपर्क किया तो IFES के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि NDI और IRI को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अभियान सामग्री और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि इनमें से कुछ उप अनुदान बांग्लादेश में कैसे खर्च किए गए। बांग्लादेश में तख्तापलट के लिए इस्तेमाल हुआ था यूएसएड का पैसा। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ढाका से फोन पर संपर्क किए जाने पर इस्लाम ने पुष्टि की कि यूएसएड ने CEPPS के माध्यम से नागरिक कार्यक्रम को वित्त पोषित किया था। डोजी द्वारा रद्दीकरण की घोषणा पर उन्होंने कहा कि यह एक झटका है, लेकिन प्रयोगशाला विश्वविद्यालय के ढांचे के भीतर है और हमें उम्मीद है कि यह जारी रहेगी। जब उनसे एक्सप्रेस ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में यूएसएड के पैसों का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि IRI ने अगस्त 2023 में बांग्लादेश में एक राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण भी आयोजित किया, जिसमें पता चला कि अधिकांश बांग्लादेशियों का मानना था कि देश गलत दिशा में जा रहा है, जिसके बाद से ही सत्ता विरोधी प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों को सीधे जोड़ना सही नहीं हो सकता। मैंने छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जागरूकता पैदा करने में IFES की ओर से एक छोटी सी भूमिका निभाई।
लेकिन नागरिक कार्यक्रम का मुख्य घटक IRI और NDI यानी CEPPS के सदस्य संगठन जिन्हें फंड प्राप्त हुआ द्वारा चलाया गया था। 2 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन DC में NDI मुख्यालय का दौरा के बाद ढाका में USAID के राजनीतिक प्रक्रिया सलाहकार लुबैन चौधरी मासूम ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में $21 मिलियन की USAID की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। डोजी ने क्या कहा? डोजी द्वारा रद्द किए गए अनुदानों की सूची में डेमोक्रेसी इंटरनेशनल यानी DI को बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए USAID द्वारा दिया गया $29.9 मिलियन का अनुदान भी शामिल है। साल 2017 में प्रदान किया गया अनुदान अक्टूबर 2025 में समाप्त होना था। DI के ढाका कार्यालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि USAID और CEPPS ने अपनी वेबसाइटें बंद कर दी हैं। डोजी से ट्विटर यानी X पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वहीं संपर्क करने पर विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के प्रवक्ता ने विशिष्ट USAID कार्यक्रमों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि बांग्लादेश के विकास में USAID फंड की अहम भूमिका रही है। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।